नमस्कार, मैं हूं विवेक मिश्र। आप देख रहे हैं पीटीसी लाइव संवाद। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया और शानदार तरीके से बहुमत हासिल किया। इसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो मिल्कीपुर एक बड़ी सीट मानी जा रही थी, वहां के उपचुनाव में भी एक बार भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। लेकिन लगातार इस समय किसानों का मुद्दा काफी चर्चा में है, चाहे वो बेसहारा पशुओं के द्वारा फसलों को बर्बाद करने की बात हो या जो गेहूं की फसल है, लगातार जो मौसम में बदलाव हो रहा है उससे गेहूं की फसल का उत्पादन काफी प्रभावित होता हुआ दिख रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ बस्ती से भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जिला मंत्री हैं, आपसे बात करेंगे। लगातार चुनाव परिणाम आने के बाद जिस तरीके से माहौल बदलता हुआ दिख रहा है, क्या कुछ मुद्दे आपको लग रहे हैं जिसको लेकर के दिल्ली चुनाव में 27-28 वर्षों के बाद जो है इस तरीके से शानदार वापसी हुई है? दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 10 साल शासन किया, आम जनता त्रस्त हो गई। आपने देखा होगा, मैं तो वहां दिल्ली जाता हूं, देखता हूं, आदर्श नगर, आजादपुर और तमाम इलाके हैं, यहाँ नालियों की व्यवस्था ठीक नहीं है, गंदगी का अंबार लगा रहता है, पशुएं गौवंश जो है सड़क पर घूमा करते हैं। आपने देखा होगा गौवंश के गोबर से सड़कें खराब रहती हैं। जनता को एक उम्मीद जगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सटा हुआ है दिल्ली से। उत्तर प्रदेश में सरकार ने गौवंश के लिए व्यवस्था किया। नहीं, हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो वही तो मेरा सवाल है। गौवंश की व्यवस्था की गई, गौआश्रय स्थल बनाए गए, लेकिन किसान परेशान है। पूरा झुंड के झुंड बेसहारा पशु हैं जो किसानों के द्वारा ही छोड़े गए हैं, वो पूरी फसल साफ कर दे रहे हैं। और एक तो मौसम आप देखिए बदल रहा है, इस बार टेम्परेचर जो है समय से पहले ठंडी जा रही है। तो जो कहने के लिए गौ आश्रय स्थल है, जमीनी हकीकत आप भी जान रहे हैं, उसका लाभ कैसे किसानों को मिलेगा, बेसहारा पशुओं का संरक्षण कैसे होगा, उसके लिए सरकार जमीन पर कुछ काम कब करेगी? सरकार गौस्थल लगभग ब्लॉकों में हर जगह बन गया है। अगर कहीं कोई समस्या हो रही है, संबंधित अधिकारी को, चाहे एसडीएम हो, नगर पंचायत हो, नगर पंचायत की एक्शन हो, उनको जानकारी दी जाए, वो पकड़ करके गौस्थल पर छोड़ते हैं, जिससे समस्या नहीं पैदा होगी। दिल्ली में समस्या ये है, लेकिन जनता को उम्मीद जगी है कि जब सरकार बनेगी भाजपा की तो वहाँ गौ स्थल केंद्र बनाए जाएंगे और दिल्ली प्रदेशवासियों को इससे मुक्ति मिलेगी। नहीं, वहाँ पे गौ आश्रय स्थल बनाए जाएंगे तो यूपी में गौ आश्रय स्थल बनाया गया, लेकिन कहाँ सफल हुआ? वो सफल है, काफी मात्रा में सफल है, कहीं कोई समस्या नहीं है। ये विपक्ष गलत तरीके से दुष्प्रचार कर रहा है कि समस्या अरे फसल किसानों की बर्बाद हो रही है, उसमें विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष थोड़े छोड़ रहा है जानवर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गौ स्थल की जो व्यवस्था हो गई है, इस नाते गौ उसमें जा रहे हैं और उन सरकार ने भी उसके लिए अतिरिक्त बजट की व्यवस्था की है। आपको लगता है कि अगर जो हमारे जो गौवंश हैं, उनको अगर किसी तरीके से व्यावसायिक रूप से सरकार किसानों से जोड़ दे, उनके गोबर से ग्राम पंचायत में कोई ऐसा प्लांट लग जाए जहां गोबर का उनके यूज हो, उससे कुछ बनाया जाए और उससे कुछ राशि जो हो वो किसानों को दिया जाए, तो इस पे फिर संरक्षण हो सकता है बेहतर तरीके से? बिल्कुल हो सकता है। सरकार इस पर कार्य कर रही है और जल्द ही आम जनता के सामने ऐसा आएगा। आप कह रहे हैं सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। पिछले अगर विधानसभा चुनाव की बात करें या जो लोकसभा चुनाव हुआ है, बस्ती में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत खराब रहा है। तो क्या लगता है कि एक तो परिणाम पक्ष में नहीं रहा, तो उससे क्या क्या चीजें अब तक प्रभावित हुई हैं? और परिणाम पक्ष में नहीं रहा, इसका मुख्य वजह इसकी क्या मानते हैं बस्ती में? ऐसा कुछ नहीं है, जनता समझ नहीं पाई। जातिवाद के बहकावे में सपा के लोग, बसपा के लोग जनता को भ्रमित किए हैं। सांसद जी, बस्ती के लोकप्रिय सांसद माननीय हरीश द्विवेदी जी जब से सांसद थे, आपने देखा होगा सड़कों की व्यवस्था ठीक हुई है, अटल बिहारी वाजपेयी प्रेक्षागृह बना है, सर्किट हाउस बना है, विकास के तमाम कार्य हुए हैं, सड़कें बनी हैं। नगर पंचायतें बस्ती जिला में काफी मात्रा में, आज देश की आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि जो है हर विधानसभाओं में नगर पंचायतों का निर्माण हुआ है। ये विकास कार्य है। जब से माननीय हरीश द्विवेदी सांसद नहीं है, आप देख रहे होंगे बस्ती में विकास रूप सा गया है। जनता इस बात को समझ रही है और आने वाले लोकसभा चुनाव में पुनः भाजपा की वापसी होगी। नहीं, तो आपको लग रहा है कि जो पीडीए का मुद्दा था लोकसभा चुनाव में, वो ज्यादा असर किया? ऐसा कुछ नहीं है, पीडीए का कोई मुद्दा नहीं है। ये विपक्ष के लोग सिर्फ भ्रमित कर रहे हैं। आपने देखा होगा मिल्कीपुर चुनाव था अयोध्या में, पीडीए की बात तो लोग करते रह गए, तमाम नाटक किए, वहां के सांसद चुनाव हारे और जनता ने यह साबित कर दिया कि पीडीए कोई मुद्दा नहीं है। जो भी मुद्दा है आम जनमानस का मुद्दा है, जो भी मुद्दा है प्रदेश का मुद्दा है, जो भी मुद्दा है जो है देश के विकास का मुद्दा है। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, एक विपक्ष का एक बहकावा है। नहीं, वहाँ तो बता रहे हैं कि जो अयोध्या के राजा वाला बयान था वो भारी पड़ गया देश प्रसाद पे।
ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। सपा के सरकार में मैं तो किसान मोर्चा का नेता हूँ, किसानों का नेता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, चाहे सम्मान निधि का मामला रहा हो, चाहे जो है किसानों को कर्जा ज्यादा बढ़ाने का मामला रहा हो, कर्जा मिल रहा है। आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी की सरकार में लाठियां चलती थी किसानों को खाद के लिए, गैस सिलेंडर के लिए लोग लाइन लगाते थे थानों पर। आज किसान के लिए डाई हो चाहे यूरिया हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सबको मिल रहा है, कहीं लाइन नहीं लग रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसान संतुष्ट है। ये पीडीए का मुद्दा किसानों को घुमाने के लिए ये किया जा रहा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, कहीं कोई बटने वाला नहीं है। सब लोग विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव में वोट करेंगे और यह साबित कर देंगे।